हेलो गाइज, आज मैं वानावर का एक मंदिर है जहां जा रहा हूं घूमने, जिसका नाम है बुढ़वा महादेव स्थान। ये जो मंदिर है वानावर पहाड़ से लगभग 2 किलोमीटर पूरब की ओर है और ये मंदिर पहाड़ पे ही स्थित है। तो चलिए चलते हैं। बुढ़वा महादेव जाने के लिए सबसे पहले हमें वानावर डैम पे जाना होगा और वहीं से हम लोग चलेंगे बुढ़वा महादेव स्थान के पास। उसी मंदिर के पास एक बहुत बड़ा जंगल है, एक तरह से बोलो तो गार्डन है। वहाँ पे साधु लोग भी रहते हैं, तो हम वहाँ भी चलेंगे। पहले मंदिर घूमेंगे, उसके बाद हम लोग गार्डन में चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के पहले चलते हैं डैम पे और वहाँ से चलेंगे बुढ़वा महादेव स्थान। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ बानावर डैम के पास और मेरे बिल्कुल इस तरफ ही है बानावर पहाड़ और मेरे पीछे है वो बुढ़वा महादेव स्थान जहाँ आज हम जाने वाले हैं। चलिए आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। वो देखिए जो सामने आपको दिख रहा है वही है वानावर पहाड़ और उसी के नीचे से रास्ता निकल कर आई है जो ये वाला रास्ता से मिलती है और यही रास्ता से होकर आपको आना पड़ेगा बुढ़वा महादेव जाने के लिए। और ये जो सामने जंगल दिख रही है, यही जंगल के पीछे वो पहाड़ है जहाँ पे बुढ़वा स्थान है। चलिए वहाँ हम चलते हैं। अगर आप बानावर पहाड़ से बुढ़वा महादेव स्थान के लिए आ रहे हैं तो आपको इस रास्ते से आना होगा और यही रास्ते से होकर आपको जाना पड़ेगा फिर पीछे ये वाले रास्ता पे। इस वाले रास्ते से होकर उसके बाद हम लोग इस वाले रास्ते पे जाएंगे और यही रास्ते से वो पहाड़ मिलेगा जहाँ बुढ़वा महादेव स्थान है। तो देखिए यही वो बुढ़वा महादेव स्थान है। इस पहाड़ के ऊपर वहाँ दिख रहा है वही मंदिर है। हम इसी रास्ते से जाएंगे वो पहाड़ के पास। तो चलिए अब चलते हैं। अब इसी रास्ते से हम चलेंगे पहाड़ के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ पहाड़ के नीचे और अब हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर ही मंदिर है तो मंदिर में चलेंगे। तो चलिए पहले पहाड़ पे चढ़ते हैं। और यहाँ पर पहाड़ का सीढ़ी ना देकर सीमेंट और गिट्टी का सीढ़ी बनाया गया है जिस पर चढ़कर हम लोग मंदिर तक पहुँच सकें। और ये जो पहाड़ है ज़्यादा ऊंचा पे नहीं है, आप देखिए कितना नीचा ही है पहाड़। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो 10 से 12 मिनट में आप पूरे पहाड़ के ऊपर रहेंगे। और ये देखिए ये वाला रास्ता पहाड़ पे चढ़ने का दूसरा रास्ता है। पहला रास्ता तो इस तरफ है जिससे कि इस तरफ के लोग ये सीढ़ी चढ़कर पहाड़ पे आ सके, और दूसरा रास्ता ये वाला है। चलिए उधर दिखाते हैं। उधर जो आपको गांव दिख रही है वो गांव वाले यही सीढ़ी का यूज करते हैं पहाड़ पे आने के लिए। ये देखिए इन सभी गाँव वाले यही रास्ते से होकर पहाड़ पे आते हैं। और यहाँ पे आधे रास्ते पहुँचते ही सबसे पहले हमें एक मूर्ति दिखा जो शायद खंडित हो गया है या फिर आधा ज़मीन के अंदर चल गया है। हाँ, ये शायद खंडित है पूरा। ये लगता है शनि देव का मूर्ति था, मालूम नहीं है। यहाँ पे तो हवन कुंड है और इसके अंदर बाबा रहते हैं, बाबा का आश्रम है। तो अब चलिए ऊपर चलते हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि ऊपर का सीन कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी तो आधे रास्ते ही पहुँचे हैं, अभी आधा रास्ता जाना और बाकी ही है। चलिए बाकी का सीन ऊपर से दिखाते हैं। और वो देखिए यहाँ से मंदिर दिखने लगी है। अब चलते हैं मंदिर के पास। अब मंजिल हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, अब बस थोड़ा सा और चढ़ाई करना है और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर के पास। और यहाँ देखिए मंदिर के बिल्कुल नीचे ही एक और मूर्ति दिखा
जो स्वर्गीय विनोद बाबा का है। अब ये कौन है उनके बारे में तो हमको उतना मालूम नहीं। अब देखिए, और इस तरफ पानी का भी व्यवस्था है, अगर किसी को प्यास लगे तो इस तरफ आकर पानी पी सकते हैं। यहाँ पे नल लगा हुआ है और इस तरफ सिंटेक्स है। तो अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं पहाड़ के ऊपर, और यही वो मंदिर है। चलिए पहले मंदिर के अंदर चलते हैं और फिर मंदिर के आसपास भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, हमारे बजरंगबली हर जगह मिल जाते हैं, और इस तरफ हमारे भोले बाबा। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ का शिवलिंग भी बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन अंदर काफ़ी अंधेरा है। चलिए मोबाइल का फ्लैश मार के दिखाते हैं। और ये रहे हमारे भोले बाबा। और इस तरफ देखिए कौन से भगवान हैं, नहीं दिख रहे हैं, मालूम नहीं कौन से भगवान हैं। और यहाँ पे देखिए जल रखा हुआ है, जिससे कि बूंद बूंद करके भोले बाबा के सर पे गिर रहा है जल। अब चलिए चलते हैं इस मंदिर से बाहर, और मंदिर के आसपास का एरिया भी आपको दिखाते हैं। अब चलिए मंदिर के पीछे का सीन आपको दिखाते हैं कैसा है। और ये देखिए पहाड़ के ऊपर से नीचे का सीन। तो दोस्तों आपके सामने जो दिख रहा है वो है बानावर पहाड़, और बानावर पहाड़ से बुढ़वा महादेव स्थान का रास्ता मात्र 2 किलोमीटर का है। और उस तरफ जो वाइट दिख रहा है वो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज है। उसी रास्ते से होकर आपको वो पुल पार करना पड़ेगा। वो पुल क्रॉस करते ही ये वाला रास्ता धर कर आपको वहाँ देखिए उधर डैम है, डैम के पास आना होगा, और डैम से होकर आप इस पहाड़ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा बुढ़वा महादेव स्थान। अब ये महादेव स्थान घूमने के बाद एक नीचे बगीचा है, गार्डन है, उस तरफ देखिए वहाँ चलते हैं और वहाँ का भी आपको कुछ सीन दिखाते हैं। तो चलिए नीचे उतरते हैं और उसके बाद चलते हैं वो गार्डन में। तो दोस्तों ये पहाड़ के जो मंदिर पे घूमने के बाद ये तो पता चल ही गया कि ये वाला पहाड़ कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। ऊपर जाने पर एक भी भीड़ नहीं मिला, एक भी आदमी नहीं था, सिर्फ यहाँ के कुछ गांव वाले थे और हम तीनों भाई थे। तो चलिए अब नीचे चल रहे हैं वो गार्डन के पास। तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ का सुंदरवन, यानी कि जो गार्डन आपको बोले थे वो गार्डन में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही गार्डन है। अंदर से आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं कि सही में सुंदरवन है या फिर सिर्फ इसका नाम सुंदरवन है। तो चलिए अंदर चलते हैं।
इस गार्डन के अंदर तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आम, जामुन, और इस तरफ क्या है वो शायद बेलपत्तर का है। बहुत सारे। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। यहाँ तो ज़्यादातर आम का ही पेड़ लग रहा है। तो दोस्तों ये वन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है अंदर से, और काफ़ी हरियाली है। अभी और अंदर जाना बाकी ही है। चलिए अभी और अंदर चलते हैं। और ये देखिए ये शायद आश्रम है। इसके अंदर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए इस तरफ देखते हैं कि इधर क्या है। इस तरफ अभी ईंट गिरा हुआ ही है, मतलब कि ये आश्रम और बड़ा बनने वाला है। अभी काम भी नहीं लगा हुआ है, मतलब कुछ दिन के बाद शायद बनेगी। चलिए चलते हैं इस आश्रम के अंदर। और इस आश्रम के अंदर शायद एक मंदिर भी है, उस मंदिर में भी आज चलते हैं। तो अब बारी इस आश्रम के अंदर जाने का, तो चलिए अब आश्रम के अंदर चलते हैं। अभी आश्रम में एक बाबा हैं जो लगता है आराम कर रहे हैं। इस तरफ आश्रम है, ऊपर छत पे भी रूम बना हुआ है, और इधर मंदिर है। कौन से भगवान के हैं मालूम नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ है, ना ही हम जानते हैं। और इस तरफ क्या है उधर भी चलिए देखते हैं। इस तरफ किचन है, जो यहाँ बाबा रहते हैं वो किचन उनका है, यहीं खाना बनाते हैं। और यहाँ पे आलू रखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा जाता है। और क्या, तो यही है आश्रम यहाँ का। अरे है यहाँ का बाबा। तो दोस्तों हमने यहाँ आज वन भी घूम लिया, और यहाँ का जो आश्रम था वो भी घूम लिया। तो अब ये दोनों घूमने के बाद हम चलते हैं सीधा अपने घर पे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।